हेलो एनिमी कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए विंड बेकर एपिसोड नंबर 13 को, और ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद विंड बेकर का सीजन 2 आया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड नंबर 13 को करते हैं स्टार्ट। तो हम एपिसोड के स्टार्टिंग में इसमें 4 इनके 4 किंग्स को दिखाया जाता है और नीरे के इन सभी को देख के होश उठ जाते हैं और नीरे साकुरा का इन सभी का नाम बता रहा होता है। चिकुकू की टीम की लीडर त्सुबाकिनो और कोमोकोन की लीडर मिजुकी सान और लास्ट में जोजो टीम की लीडर मोमोसे सान। और तुम मिरागी को भी जानते होगे, वो भी 4 किंग्स में से एक है। और उमिया उन सभी से कहते हैं यहाँ आने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं वो बोफरिंग को संभालेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। और उस बात को कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा। और उमिया फिर से अपनी पौधों की बातें करने लगता है। तो मैंने और भी बहुत सारे पौधे उगाए हैं। हिरागी कहता है उमिया तुम्हें इस चीज को लेके बात करनी थी। और उमिया हिरागी से कहता है ये बात तो मुझे इनको बतानी थी, कितनी मेहनत लगी है इसमें। हिरागी कहता है गेट कैप्टन यहाँ पे आए हैं तो पहले उन्हें ग्रीट करो। और उमिया कहता है मैं इन सब का प्लान बनाने तो नहीं आया था, ठीक है फिर भी एक चीज कह देता हूँ। और उमिया कहता हूँ सभी से मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं खुद से बहुत कुछ नहीं संभाल सकता, अकेले स्कूल में सबको संभालना बड़ा मुश्किल है, तो मैं ये तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ। अपने दोस्तों को ध्यान से देखो, जहाँ पे भी हो उनकी मदद करना। और इतना कहने के बाद उमिया साकुरा की तरफ देखता है और ये देख के साकुरा लाल पीला होने लगता है। और आगे वो एक दूसरे से सभी मिल रहे होते हैं और तभी एक बंदा साकुरा के पीछे आता है, उससे मारने लगता है। और वो कहता है तो तुम फर्स्ट ईयर गेट कैप्टन हो। और साकुरा कहता है तुम बहुत मार रहे हो। और नीरे कहते साकुरा तुम इन्हें जानते हो। और साकुरा कहता है मैं उन्हें पहले दिन ही मिला था। और वो बंदा कहता तुम स्कूल में आने से पहले ही जोश से भरे हुए थे। और तभी दूसरा बंदा धीरे धीरे साकुरा को कुछ बोल रहा होता है। और साकुरा कहता क्या क्या बोल रहे हो। और वो बंदा कहता तुम टोगामी से लड़ाई में जीते। और साकुरा कहता हाँ तुम सही कह रहे हो। और तभी वहाँ पे उमिया आता है, उन सभी से कहता है थामोस टीम के सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर का गेट कैप्टन साकुरा है, तो थैंक यू साकुरा नीरे सोसान। और उमिया कहते मगर तुम अगर मुसीबत में हो तो अपने सीनियर पर निर्भर होने से हिचकिचाना मत, तुम्हारे बड़े भाई सब संभाल लेंगे, तुम लोगों को भी भरोसा है काजी। फर्स्ट ईयर को वो सब सिखाओ जो तुम लोग जानते थे। और काजी साकुरा की तरफ देख रहा होता है। और साकुरा कहता क्या हुआ। और काजी साकुरा से कहता है तुम खुद ही सब कुछ संभाल रहे हो, मैं ज्यादा चीजें नहीं कर सकता, पहले तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ बच्चा हूँ। और साकुरा कहता हाँ ये मैं अच्छे से जानता हूँ। और काजी का दोस्त उससे कहता है उसका ये कहने का मतलब नहीं था। हिरागी कहता है क्या तुम उसे अच्छे से नहीं कह सकते, सेंपाई बुलाओ। फिर हम नेक्स्ट में दिखाई दे साकुरा नीरे और सोसान क्राफ्ट्स में वापस आ चुके होते हैं। और नीरे वहाँ पे सबको बता रहा होता है कि वहाँ पे मीटिंग में 4 किंग्स भी थे और हम सभी एक दूसरे की जान पहचान कर रहे थे। फिर हम नेक्स्ट में देखा जाए वो सभी लोग बाहर शहर में घूम रहे होते हैं और टेसुगे नीरे से कह रहा होता है हे दोस्तों आज हमारी कोई पेट्रोलिंग नहीं है तो क्यों ना मसल पावर में घूमने चले। और नीरे कहता हाँ बढ़िया लगता है चलो चले। और इन दोनों की अब बात सुन के वो तीनों कहते हमें नहीं आना। और तभी वहाँ पे कोई जैकेट वाले बंदे आते हैं जो किसी को ढूंढ रहे होते हैं। और तभी साकुरा उनसे कहते क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और वो बंदा कहता हाँ हम तुम लोगों को ही ढूंढ रहे थे पर तुम में से वो कोई भी नहीं। और इतना कहने के बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो सोसान कहता है व्हाइट जैकेट और ब्लू ड्रैगन स्केलेटन वो लोग स्किल से है। और साकुरा कहता कि ये लोग कौन है। वो सोसान कहता मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो ज्यादा बड़ी टीम नहीं है, पर तुम उसे देख के महसूस कर सकते हो कि वो अच्छी टीम नहीं होगी और वो हमें ढूंढ रहे थे और मैं उनमें से किसी को नहीं जानता, लगता है वो फोन में से किसी को ढूंढ रहे थे। और तभी वहाँ पे एक लेडी चिल्लाती है और वहाँ पे एक फोन का बंदा जख्मी पड़ा होता है और वो पांचों भी उनको देखने जाते हो कौन है। और वो होता है अंजाईशान और वो बेहोश होता है, उसे होश आ जाता है। और नीरे कहता क्या तुम ठीक हो अंजाईशान। और वो लेडी कहते तुम बुरी हालत में हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे उस लेडी के रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है और अंजाईशान उनसे उसे कहता है मेरे पीछे बस एक कुत्ता पड़ गया था और वो कुत्ता बहुत ही बड़ा था, एक भालू जितना जो मेरे पीछे पड़ा था। और साकुरा कहता तुम्हें पता है अगर तुम्हें झूठ बोलना है तो थोड़े अच्छे से झूठ बोलो। और नीरे कहता हाँ ये इतना बचकाना था कि साकुरा ने भी पकड़ लिया। और सोसान कहता हाँ साकुरा हर चीज पे भरोसा कर लेता है। और साकुरा कहता तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। और इजुमी-सान कहते नहीं सच में कुछ भी नहीं है और अभी मुझे कहीं पे जाना है तो अब मैं चलता हूँ। और सोसान कहता क्या तुम्हारी लड़ाई किल से हुई है। इजुमी-सान कहता ये तुम क्या कह रहे हो। और सभी लोग कह रहे हो इसके चेहरे से पता लग रहा है हाँ। और वो वहाँ से चला जाता और वो लेडी और वो कहती क्या तुम लोग कुछ खाना चाहोगे। तो टेसुगी सोसान से कहता है तुम्हें कैसे पता चला इजाई कौन किल से कोई लड़ाई हुई है। और सोसान कहता मैं 100% श्योर नहीं था पर किसी तरह किल ने वो सब कहा और इजुमी की ये हरकतें तो मुझे शक हो रहा था तो मैंने बोल दिया पर मेरा तीर निशाने पे लगा। और तभी नीरे कहता साकुरा हमें क्या करना चाहिए, अगर सोसान की यह बात सच है तो किल के लोगों ने उसका ऐसा हल किया होगा, मतलब हमें उसे बचाना होगा। साकुरा हमारे क्लास में मुसीबत में है। और साकुरा कहता रुको चलो मान लो किल में सच में उसकी कोई बात हो गई पर उसने हमें कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये इसका खुद का मैटर होगा, हमें ये भी नहीं पता उसको मदद चाहिए या नहीं। और कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो दूसरे से बात नहीं कर सकते। और नीरे कहता फिर भी वो
हमारा क्लासमेट है, अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो मैं चाहूंगा हम उसकी मदद करें। और साकुरा को फिर से उमिया की बात याद आती है और साकुरा नहीं रह सकता, अब मैं घर जा रहा हूँ। और ऑलरेडी साकुरा से भी कहती है तुम भी जा रहे हो, ठीक है जा रहे हो तो ये खाना लेते जाओ, घर जाके खा लेना। और साकुरा वहाँ से चला जाता है और सोसान नीरे से कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन पार्क का दिखाया जाता है जहाँ पे अंजय और एक लड़की आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या ये सब कुछ उन्होंने किया? और अंजय कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। और वो लड़की कहती नागोटो का क्या हुआ? और अंजय कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसे नहीं ला पाया, वो टीम सच में खतरनाक है, इस तरह तो नागोटो हाथ फाड़ कर देगा, जो उसे नहीं करनी चाहिए। और लड़की कहती शायद हमें पुणे के लोगों से मदद लेनी चाहिए। और अंजय कैसा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, वो फ्रेंड टीम इस शहर की रक्षा के लिए है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं सबको इसमें नहीं घसीट सकता। और वो लड़की कहती है अगली बार मुझे अपने साथ ले जाना। और अंजय उससे कहता है पागल मत बनो, ये बहुत खतरनाक है, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। अंजय के जाने के बाद वो लड़की वहाँ पे रोने लगती है। और तभी वहाँ पे साकुरा आता है जो कहता है तुम्हारी जो बात उस लड़के से हुई मुझे बताओ। और वो लड़की कहती तुम कौन हो? और साकुरा कहता है मैं उस लड़के का क्लासमेट हूँ, तुम्हारी उसके साथ जो बात हुई मुझे बताओ। और वो लड़की साकुरा को पूरी बात बताती है मैं अंजय की बचपन की दोस्त हूँ, हम बचपन में इसी पार्क में खेलते थे, फिर हमारे साथ एक दिन एक नागोटो नाम का लड़का हमारे साथ जुट गया। अंजय और मैं शैतान थे और हम अक्सर चोट खाते थे, पर नागोटो शांत और सीधा था और हमेशा हमारी शैतानियों में साथ देता था। और आगे हमें तीनों हाई स्कूल में अलग हो गए, फिर भी मुझे लगता था फिर भी हम दोस्त रहेंगे। और एक दिन मैं इसी पार्क में अंजय से मिली जो पिटा हुआ था, जो किसी से लड़ के आया था। मैंने उससे कहा तुम फिर से पिट गए। नागोटो यह देखता तो शौक में चला जाता। और तुम्हें पता है अंजय ने मुझसे क्या कहा? मुझे ये घाव किल टीम के एक बंदे ने दिए, मैंने आज उसमें से एक को पर्स चुराते हुए देखा और मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और शहर के बाहर चला गया, पर मैं उसे छोड़ नहीं सकता था और मैंने आखिरकार उसको पकड़ लिया। और तुम्हें पता हो कौन था? वो हमारा बचपन का दोस्त नागोटो था। और लड़की कहती नागोटो कभी ऐसी चीज नहीं करेगा। तो आज अंजय नागोटो को लेने जाने वाला था ताकि हम दोनों उसकी कहानी सुन सके कि क्यों ऐसा वो कर रहा है। पर जब वो वापस आया तो पूरी तरह पीट के आया और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस उसने इतना कहा मैं ये सब कुछ अकेले संभाल लूंगा। और साकुरा मन में कह रहा था इसलिए उसने हमें कुछ भी नहीं कहा। और वो लड़की आगे भी वहाँ पे रोने लगती है और साकुरा जल्दी से खड़ा हो जाता और कहता क्यों रो रही हो? और लड़की कहती है बचपन का दोस्त मुसीबत में है और मैं उसकी मदद भी नहीं कर सकती और इसी चीज को लेके मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। और साकुरा कहता ठीक है मैं समझ गया, मुझे बस उस नागोटो को यहाँ पे लाना है ना? और लड़की कहती लेकिन बुकमिन तो शहर की रक्षा करती है। तो अंजय ने कहा तुम इसे इसमें नहीं ला सकते। और साकुरा उसे कुछ न कुछ बोलने लगता है कि मैं अंजय से ताकतवर हूँ, मैं उसका क्लासमेट हूँ। फिर बाद में उसको कोठा की बात याद आती है कि तुम्हें बस इतना ही कहना है। और साकुरा कहता है वही चीज, तुम ये बस मुझ पे छोड़ दो। और ये बात सुन के वो लड़की हंसने लगती है और वो लड़की साकुरा से कहती तुम एक अच्छे लड़के हो, शुक्रिया तुम्हारा। और साकुरा कहता और कुछ भी नहीं, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं क्योंकि तुम रो रही हो। और वो लड़की कहती अब मुझे थोड़ा सुकून मिला, तो अब मुझे थोड़ी भूख लगी है। और साकुरा कहता नहीं तुम्हें ये नहीं मिलेगा। और लड़की कहती हाँ मुझे ये नहीं चाहिए। फिर हमें अगले दिन का क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और साकुरा अंजय को देख रहा होता है और साकुरा सोसान के पास में जाके बैठता है और सोसान साकुरा से कहता है साकुरा क्या तुम कल अंजय से बात कर पाए? और ये बात सुनकर साकुरा के होश उड़ जाते हैं। और क्यूरियम कहता है साकुरा तुम्हें पढ़ना आसान है। और तभी वहाँ पे एक बंदा आता जो किसी लिए लेट लाया होता और वो कहता है कि अंजय यहाँ पे है, उसके लिए कुछ आया है। और उसमें अंजय के लिए एक फोटो होता है और वो उस फोटो को देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं और जल्दी से वहाँ से वो खड़ा हो जाता है और भागने लगता है। और साकुरा भी अंजय के पीछे भागने लगता है और अंजय साकुरा से कहता है रुक जाओ उसमें क्या है? पर अंजय फिर भी रोक नहीं रहा और भागे जा रहा होता है, पर अपना साकुरा उसके आगे जाके उसको रोक देता है। और अंजय कहता है तुम क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो। और साकुरा कहता है कल तुम जिस लड़के से बात कर रहे थे उसने सब कुछ मुझे बता दिया है और ये शायद जो अभी तुम्हारे पास है उनकी टीम के पास से आया है। और साकुरा फोटो उसके हाथ में से ले लेता और खुद देखता है उसमें क्या है। और ये देख के साकुरा गुस्से में आ जाता और कहता है साले कमीने कहीं गए। और गैस उन लोगों ने नागोटो का बुरा हाल कर दिया होता है। और अंजय कहता है इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और साकुरा कहता है मुझे सब बताओ अंजय। और अंजय साकुरा से कहता है ये 2 दिन पहले की बात है, मैंने किसी को पर्स चुराते हुए देखा और मैं उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता और मैंने उसका चेहरा देखा और वो मेरा बचपन का दोस्त नागोटो था और वो मेरे चेहरे पे गुस्सा मार कर पर्स फेंक के भाग गया। और आगे मैं उसकी जगह पे गया कंफर्म करने के लिए क्या सच में मेरा बचपन का दोस्त नागोटो ही था। और मैंने देखा किल टीम के बंदे नागोटो को धमकी दे रहे होते हैं कि तुम्हें सजा मिलेगी 10,000 यन के, 1,000 यन का एक गुस्सा मारूंगा मैं तुम्हें। तो सभी लोग नागोटो को मार रहे होते बुरी तरह और मैं अपने बचपन के दोस्त को बचाने के लिए उन सभी से भिड़ गया। और नागोटो को कहा चलो मेरे साथ भाग निकलो, पर वो मेरे साथ नहीं आया। उसने मुझसे कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैंने इस चीज का खुद फैसला लिया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, तो तुम इस चीज से दूर रहो। और नागोटो अपने बचपन के दोस्त को मारता है और अंजय आगे कहता है मैं किसी तरह उस जगह से भाग गया और आगे की कहानी तुम्हें पता है। और साकुरा कहता है उसके साथ इतनी बुरी चीज करने के बाद भी वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा क्यों? अंजय कहता है मुझे नहीं पता, पर वो वहाँ पे रो रहा था जब खेलते हुए उसका पैर टूट गया था, जब हम दोनों शहर में घूम गए थे। नागोटो कभी रोया नहीं, वो स्ट्रॉन्ग था, ताकतवर था, पर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर वो रो रहा था। और मैं उस जगह से वहाँ से उसे
निकालूंगा। और साकुरा कहता ठीक है चलो चले। और अंजना कहता तुम मेरे साथ क्यों चढ़ रहे हो साकुरा, ये मेरी पर्सनल दिक्कत है और हमारे सामने बहुत संकी लोग हैं, मैं तुम्हें इसमें नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें ना ही फूरिंग को। और साकुरा कहते ये तुम क्या बक रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन है, और वैसे भी मैं फूरिंग की तरफ से नहीं जाने वाला। मैंने उस लड़की से वादा किया कि मैं उस नागाटो को उसके पास लाऊंगा, और अब ये तुम्हारी अकेले की दिक्कत नहीं मेरी भी दिक्कत है। और तभी वहाँ पे फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो अंजाई की मदद करने के लिए आए होते हैं। और अंजाई के तो तुम सब भी। और तभी सोसान ऊपर से चिल्ला रहा होता है जल्दी करो, तुम्हें उठाने के लिए मुझे माफ करना, पर पूरी क्लास में तुम ही अकेले अंजाई की मदद करने के लिए नहीं आए। उमिया को अच्छा नहीं लगेगा ये देख के। तो सोसान ने सिगिस्टा को भी अपने साथ ले लिया होता है और वो कहता है सभी से सिगिस्टा भी अब हमारे साथ चलेगा। फिर हम नेक्स्ट में काजी को दिखाया जाता है जो देखते हड़के थे ये क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट कहाँ पे जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे होता है सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म। तो हमें विंड बेकर के सीजन 2 की स्टार्टिंग में ही जोरदार लड़ाई देखने को मिलने वाली है, वो फ्रेंग और किल के बीच में। और जब भी विंड बेकर का सीजन 2 आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब मिलेंगे नए एनीमे एक्सप्लेन वीडियो में। तो मिलते हैं एनीमे आदमी।